एक जमाने में एक घने और रंगीन जंगल में ओलिवर नाम का एक अक्लमंद बूढ़ा अलूव और पोली नाम का एक जिंदा तोता रहता था। ओलिवर अपनी हिकमत के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, जबकि पोली अपनी चंचल फितरत के लिए जाना जाता था। एक धूप वाली सुबह पोली ओलिवर के दरख्त के पास उड़कर बोली, ओलिवर, आज एक मुहिम जोई पर चलते हैं। मैंने सुना है कि जंगल के दूसरी तरफ मजेदार बेरियों का खेत है। ओलिवर ने अपने पुरसुकून और सोचे समझे अंदाज के साथ जवाब दिया, पोली, एडवेंचर हमेशा दिलचस्प होता है, लेकिन हमें मोहतात रहना चाहिए। हमें अपने सफर की एहतियात से मंसूबाबंदी करनी चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हम महफूज तरीके से वापस लौटेंगे। पोली ने जज्बाती होने की वजह से ओलिवर के मशवरे को नजरअंदाज कर दिया और अकेले ही रवाना हो गए। वो अपने प्रो में हुआ कि आजादी से लुत्फ अंदोज होते हुए जंगल में उड़ गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई जिसने इससे पूछा, पोली, तुम कहाँ जा रहे हो? पोली ने खुशदिली से जवाब दिया, मैं जंगल के दूसरी तरफ मजेदार बीर के खेत में जा रहा हूँ। चालाक लोमड़ी मौका से हाथ धो ना सकी और कहने लगी, मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ, मेरे पीछे चलो। बगैर सोचे समझे पोली घूमते हुए रास्तों और झाड़ियों के जरिए लोमड़ी का पीछा करता रहा, यहाँ तक कि वो अपने आप को जाल में फंस गया। दरी असना ओलिवर, जो पोली को एहतियात से फॉलो कर रहा था, इसने सारा मंजर खुलते देखा। ओलिवर ने लोमड़ी को खौफजदा करने के लिए जोर से आवाज दी और पोली को जाल से आजाद कर दिया। पोली ने शुक्रगुजार महसूस किया, लेकिन इसके जज्बे पर शर्मिंदा भी। उनका सफर रुक जाने के बाद उन्होंने घर वापस आने का फैसला किया। रास्ते में पोली ने अपनी गलती का एतराफ किया और कहा, ओलिवर, तुम ठीक कह रहे थे, मुझे तुम्हारी दानिशमंदाना नसीहत को सुनना चाहिए था और अपनी जज्बाती तबीयत को मुझे गुमराह न होने देना चाहिए। ओलिवर ने गर्मजोशी से मुस्कुराकर जवाब दिया, पोली, अपनी गलतियों से सीखने में कभी देर नहीं लगती। हिकमत काम करने से पहले सोचने और उन लोगों के मशवरों पर गौर करने में है जो हमारी फिक्र करते हैं। इस दिन के बाद से पोली ने मजीद सोच समझकर ओलिवर की हिकमत की तारीफ करना सीखी। वो किसी भी मुहिम जोई का आगाज करने से पहले मोहतात मंसूबाबंदी और चीजों को सोचने की अहमियत को कभी नहीं भूले, और इस तरह अक्लमंद अलूव और अब समझदार तोता रंग बरंगे जंगल में रहते रहे, अपनी कहानियां दूसरे जानवरों के साथ सुनाते रहे, उन्हें ये कीमती सबक सिखाते रहे कि हिकमत और एहतियात हमेशा हमारे अमाल की रहनुमाई करती है। कहानी का अखलाक ये है, इन लोगों की हिकमत को सुनो जो आपकी परवाह करते हैं और अमल करने से पहले सोचें।